बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। नंबर 7 हमारा हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री के लफ्ज़ से आपसे पता लग गया होगा कि इस पर मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होंगी, इसके मुतालिक हम इसमें बात करेंगे। और इसमें मेन मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, सबसे मेन चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे हम बच्चों इसमें वो एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिर इसका मिड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेडियंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मेन जिसमें फोकस आपने किया डिस्टेंस फार्मूला, अगर जिसको समझ आ गया, सही तरह से अप्लाई करना आ गया, समझ लो उसको ये चैप्टर्स आ गया। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास, कुछ ये हमारे पास पॉइंट्स लो फॉर्म में कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, या आपने याद कर लेनी है और अपने चैप्टर आपके लिए इंतहाई आसान चैप्टर है। इसके साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारे पास टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब प्लेन के लफ्ज़ से आपको पता लग गया होगा, जिसकी सरफेस सतह हो, सीधी सतह हो, यानी प्लेन का लफ्ज़ ही ऐसे है कि प्लेन हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे पास एक प्लेन चीज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस होंगे, आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो लाइनें हमने लीड लगाई अपने से परपेंडिकुलर होंगे। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, जब ये जो हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको कहेंगे हम ओरिजिन कहेंगे, ये उर्दू में मबदा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से बच्चों ये हमारे पास है x0 ओ और x डैश, इसको कहते हैं x एक्सिस कहेंगे। इसी तरह हमारे पास y ओ और y डैश, इसको कहेंगे हम y एक्सिस कहेंगे। यानी ये x एक्सिस है और ये हमारे पास है y एक्सिस है। इसके अंदर बच्चों हम मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स के अंदर हम इसमें नहीं जाएंगे। जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही करेंगे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। थ्योरी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होती है, बाद ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी नहीं होती, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास देखें, अब उसने क्या किया, अगर हमने हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, हमने एक पॉइंट को लोकेट करना है। ये हमारे पास पॉइंट पी पड़ा हुआ है। हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसी तरह से इसके नीचे आ जाएंगे डॉटेड लाइन से और यहाँ से इस तरह आगे ले जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इसी पॉइंट से इस तरह वाई एक्सिस पे चले जाना है, इस तरह एक्स एक्सिस पे चले जाना है। ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, ये इसी को इस तरह नीचे ले आए, ये हमारे पास एक्स आएगा, इसको एक्स का नाम दे दिया। और फिर दूसरा ये वाला जो हमारे पास है, जो हम इस तरह से डॉट लाए थे, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। ओ से एस तक का फासला हमारे पास वाई है। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एक्स और वाई, और इसको हम कहते हैं पी एक्स वाई को बच्चों कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसके ऑर्डर पेयर का मतलब है कि हमने इसका जो ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है, पहले एक्स आएगा हमेशा, दूसरे नंबर पर वाई आएगा। और इसमें एक्स को क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं, मेन मेन चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड कंपोनेंट यानी ये जो दूसरा वाई है, इस कार्ड वाई ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इसको बच्चे बोलते हैं। ये आपने इसमें मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है कि पहले ऑर्डर पेयर की शक्ल में होता है, एक्स और वाई की शक्ल में होता है, ठीक है। और इस पे पहले वाले को एब्सिसा कहते हैं, यानी या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई दूसरे वाले को ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसी तरह से इसमें आ जाएगा हमारे पास जो मेथड है, हमने बोला दिस मेथड ऑफ पेयरिंग in a one-to-one function the points in a plane with ordered pairs of real number is called a two-dimensional rectangular coordinate system। अब इसको कहते हैं टू डायमेंशन रेक्टेंगुलर, यानी टू डायमेंशन है इसमें देखिए एक्स और वाई है। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, उसमें जेड भी शामिल हो जाता है, थ्री डायमेंशन हो जाता है। और इसको कहते हैं टू डायमेंशनल और कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने देखिए पॉइंट मालूम करा तो एक रेक्टेंगुलर की शक्ल बन गई है। यहाँ पे तो स्क्वायर बन रही है, लेकिन आगे पीछे होगा तो वो रेक्टेंगल बनेगी, तो इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इस तरह इसके अंदर बच्चों हमने ये याद रखने हैं मेन, ये आपने पहले भी पढ़े हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले भी पढ़े हैं, डिस्कस हमने 6 चैप्टर में इसको डिस्कस करा है। लेकिन वहां पे हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। अब यहाँ पर हम नंबर्स के लिए करेंगे। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में याद रखा जो राइट है, ये हमारे पास है ना, राइट है हाफ जो प्लेन है ये पॉजिटिव है, और ये हमारे पास एक्स के लिहाज से नेगेटिव है। इस तरह ये ऊपर वाला जो हमारे पास पॉजिटिव है वाई के लिहाज से, नीचे वाला नेगेटिव है। अब इसमें ये पॉजिटिव है सारा, ये सारा पॉजिटिव, तो ये सारा पॉजिटिव में कंबाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, वाई भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव होगा। सेकंड के अंदर देखिए बच्चों,
ये डैश है और यहाँ पर ये कुछ नहीं है। इसका मतलब है y हमारे पास पॉजिटिव है और x हमारे पास नेगेटिव है। x हमारे पास नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। और थर्ड में देखिए दोनों नेगेटिव शो हो रहे हैं, इसी वाला एरिया आ रहा है। तो x भी नेगेटिव है कि लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो है। फोर्थ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर x हमारे पास पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x ग्रेटर देन जीरो और y हमारे पास लेस देन जीरो है। द पॉइंट पी इन द प्लेन दैट कॉरस्पॉन्डिंग इन द ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर के लिहाज से जो हमारा पॉइंट पी होगा उसको एक्स वाई स्कार दा उसको ग्राफ कहेंगे बच्चों। आगे इसमें एक और चीज आपको मेन बताने वाली है, हमारे पास एक्स एक्सिस फॉर्म द ए और द पॉइंट्स वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ए बी। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कंसेप्ट आपको याद होगा कि अगर हम हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करे तो उसको कहेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स को कट कर दिया वाई जीरो होगा। अगर वाई एक्सिस को कट करे तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स जीरो होगा, वाई की वैल्यू होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, अब हम यहाँ पर हैं, जीरो से अगर हमने 3 पॉइंट लेना है, 1 2 3 लिया, ये 3 आ गया, ठीक है, ई पॉइंट यहाँ पर 3। अगर हम इधर से ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अब ऊपर नीचे नहीं जाएंगे तो इसी के ऊपर ही रहेंगे, तो ये जीरो है तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसी तरह अगर हम इसके नीचे आते हैं, अगर y फिर 1 2 3 4 पॉइंट में नीचे आ गया, तो करो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। अब ये 4 से अगर मैं लेफ्ट या राइट मूव करूंगा तो फिर हमारे पास x की कोई वैल्यू आएगी। राइट मूव करूंगा तो पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ्ट मूव करूंगा तो नेगेटिव। अगर मैं इधर ही रहूंगा सिर्फ तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो। यहाँ से देखिए अगर x एक्सिस के ऊपर रहेंगे, x है तो y जीरो होगा। अगर हम y एक्सिस के ऊपर रहेंगे बच्चों तो हमारे पास x जीरो होगा। ये हम बात आपने याद रखनी है। आगे हमारे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों सिर्फ इसका हम फार्मूला पढ़ेंगे, प्रूव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हमने लेने हैं ए और बी, इनके दरमियान क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला ये हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर, यानी दोनों x वाले जो हमारे पास है उनका हमने डिफरेंस लेना है और उसका स्केयर ले लेना है। प्लस करना है फिर y वालों का डिफरेंस लेना है, उनका स्केयर लेना है। अब मैं डिफरेंस का लफज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर या x1 माइनस x2 का स्केयर भी हम लिख सकते हैं। जैसे x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर, और ये स्केयर रूट लेना, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। यानी दोनों तरह से लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन आपने ये बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसके एक बात का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर अगर हमने देखो x1 माइनस x2 किया तो अगले में भी y1 माइनस y2 करना है। ये नहीं कि पहले में x1 माइनस x2 कर दिया, दूसरे में y2 माइनस y1, या इसमें पहले में x2 माइनस x1 कर दिया, दूसरे में y1 माइनस y2। ऑर्डर हमने सेम रखना है, ठीक है। और एक और बात, द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन बी ए नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी वो नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या मतलब है, दो जो पॉइंट है उनका आधा हाफ हिस्सा लेना है, इनके दरमियान वाला हमने पॉइंट निकालना है। बिल्कुल आसान, जैसे दो हमारे पास पॉइंट है, इनके दरमियान एम एक्स वाई निकालेंगे तो बिल्कुल दोनों के हम क्या लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यानी x दोनों x वालों को जमा करना, दो पे तकसीम करना, किसी के भी दरमियान वाला एवरेज पॉइंट लेना हो, मिड पॉइंट लेना हो तो हमको दो को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसका दरमियान वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये जब लिखेंगे हम एम एक्स वाई, ये हमने मिड पॉइंट ले लिया है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब इसमें बच्चों जो याद रखने वाली बातें आपने किया है, मैं दोबारा वैसे, एक तो आपने मिड पॉइंट का फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, दूसरे नंबर पे आपको ये डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको जो पता होना चाहिए, एक हमारे पास ये क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, और दूसरी फिर क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनल, यानी ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना, एक्स और वाई की शक्ल में लिखना, एक्स पहले और वाई बाद में। यहाँ तक हमारी बच्चों ये थ्योरी थी जो मैंने आपको रिवाइज भी कर दी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल बच्चे है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। हमने इसमें करना क्या है कि इसकी सिर्फ लोकेशन बतानी है हमने। ये नुक्ता पी एक्स वाई जो हमारे पास है वो किस मकाम पर, यानी कौन से रिबे के अंदर हमारे अंदर वाक़या है, ये हमने इसको बताना है। यानी प्लेन के अंदर कौन से जगह पर ये हमारा वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। देखिए बच्चे, इसका हमने ये बताना है कि कहाँ पर ये नुक्ता हमारा वाक़या है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है।
अब देखें, पहला है x ग्रेटर देन 0। अब x हमारे पास ग्रेटर देन 0 का मतलब है x पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो कहाँ होगा। अब यहाँ से देखिए x हमारे पास यहाँ इस राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे हमारा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो हमारा कहाँ पर होगा, इधर ही होगा ना, यानी ये 0 पॉइंट है, 0 से हमारा ग्रेटर होगा तो राइट साइड पर होगा, यानी राइट हाफ प्लेन एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें राइट हाफ प्लेन भी आ जाएगा पूरा और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस यानी ये वाला इस पोर्शन भी हमारा शामिल है। दूसरा सवाल हमारे पास बच्चों देखिए है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। हमने पढ़ा था कि x भी ग्रेटर देन 0 y भी नहीं, दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, यहाँ पर x और y देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लेंगे, यहाँ पे डैश का मतलब नेगेटिव, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अब इधर से इधर चलकर आएंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। इधर से चल के इधर आएंगे, x नेगेटिव आ गया ये पॉजिटिव आ गया। इधर से चल के इधर आएंगे तो ये दोनों नेगेटिव आ रहे तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। जब यहाँ से इधर आएंगे बच्चों तो देखो ये पॉजिटिव आ गया नेगेटिव। कितना आसान तरीका है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये बताना है कि ये दोनों पॉजिटिव कहाँ पर हैं, तो दोनों पॉजिटिव हमारे पास इधर हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, यानी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास बच्चों है x इज इक्वल टू 0। एक्स जीरो, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x 0 होगा तो वो कहाँ पर होगा, x यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। अगर तो हम इस एक्सिस के ऊपर रहेंगे, जिस एक्सिस के ऊपर रहेंगे उसका कोई ना कोई वैल्यूज आएगी, लेकिन दूसरे वाला क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अगर हम एक्स 0 लेना है तो हम वाई एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो हमारा एक्स 0 रहेगा, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ पर कम हो रही है। इस तरह वाई की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है और नीचे कम हो रही है, ठीक है। यानी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब यहाँ पर वाई एक्स 0 कहाँ पर होगा, एक्स 0 सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि इधर को जाएंगे तो फिर ही कोई वैल्यू आएगी। जब यहाँ पर नहीं जाएंगे सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो ये हमारे पास 0 रहेगा, तो इसलिए इसका क्या है वाई एक्सिस आ जाएगा। अब y 0 कहाँ पर होगा, अब जब x एक्सिस के ऊपर x 0 है तो y एक्सिस पर y 0 होगा, तो y 0 बच्चों हमारे पास कहाँ होगा x एक्सिस के ऊपर हम रहेंगे, यानी यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी y 0 कहाँ होगा बच्चों x एक्सिस के ऊपर होगा। हमने बस इतना बताना है। नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब x पॉजिटिव कहाँ पर है हमारे पास, x पॉजिटिव यहाँ पर भी है, इन दोनों में x पॉजिटिव है, और y लेस देन 0, y नेगेटिव कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। यानी ये वाले हिस्सा जो हमारे पास है इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, y लेस देन, अब उसने क्या किया y लेस देन एंड इक्वल टू 0 दिया है। y 0 भी होगा और लेस देन भी होगा, एक तो y इधर भी हो सकता है और जब इक्वल टू 0 होगा तो ये कहाँ पर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। सिक्स पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, अब y 0 और x 0 कहाँ पर होगा, वो तो एक ही होगा। मैंने बताया था कि हमारे पास कहाँ होगा, ये हम इसको o कह देते हैं, यानी 0 0 कहाँ होगा ओरिजिन के ऊपर, सिर्फ हमारे पास क्या होगा x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। सेवंथ पार्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, यानी x इज इक्वल टू वाई को बच्चों आपने समझना है कि x और y हमारे पास बराबर है। जब x और y हम बराबर लेंगे ना, फर्ज करें x हम ले लेते हैं 3 3 ले लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे इधर से ऊपर जाएंगे इधर से ऊपर जाएंगे तो ये हमारे ये पॉइंट आ जाएगा। अगर 5 5 ले लें 4 5 4 5, इधर से ऊपर आ जाएंगे, इधर से इस तरह डॉट लगाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा -3 3 ले लें 1 2 3 1 2 3, ये -3 इधर आ गया, यहाँ पर x पॉजिटिव है ये नेगेटिव, y और y नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इस तरह से करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह -5 5 ले लेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से इधर आएंगे इधर से इधर आएंगे तो ये पॉइंट, इसको अगर हम मिलाएंगे देखिए ये हमारे इस तरह से कोई लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड, यानी पहले को और तीसरे को ये कट करेगी जब x और y की वैल्यू हमारे पास बराबर होंगी। यानी हमने यहाँ पर क्या लिया 3 3 लिया, यहाँ पर 5 5, यहाँ पर -3 3 और -5 5। उस वक्त जब ये हमारे पास बराबर होंगी तो ये पहले को और तीसरे क्वाड्रेंट को आपस में बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो बराबर हिस्सों में कट करेंगे उस सूरत में। 8 पार्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यानी x 3 से बड़ा है और बराबर भी है। अब हमने क्या करना है, पहले x ग्रेटर देन 3 होता तो यहाँ पे 3 लगाकर डॉटेड लाइन लगाकर, हम इक्वल टू का साइन आ गया तो हम क्या करेंगे 0 है ये x है हमारे पास बच्चों और ये y x प्राइम और ये y प्राइम, यानी प्राइम का मतलब है नेगेटिव है। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट में इधर आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है,
थ्री की। अब यहाँ पे लाइन लगा दी है और इससे आगे वाले जो पॉइंट होंगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, क्योंकि बड़े हैं तो बड़े इस राइट साइड पे जाएंगे ना, अगर लेस देन होते तो लेफ्ट साइड बने थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इससे बड़े हैं और ये शामिल भी है, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री, यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री पे जो लाइन है इसके राइट साइड में जितने भी पॉइंट है वो वाले सारे हमारे इसके इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा y ग्रेटर देन जीरो। अब y ग्रेटर देन जीरो है क्या, मतलब है कि y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y पॉजिटिव कहाँ पे बच्चों, ये हमारे पास y पॉजिटिव हमारे पास ऊपर वाले प्लेन में होगा, यानी यहाँ पर भी y पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी y पॉजिटिव होगा, और नीचे वाले में क्या होगा, y नेगेटिव होगा। पॉइंट लाइन अबव द एक्स एक्सिस की जो अबव वाला हिस्सा है उसमें सारा का सारा क्या होगा, y हमारे पास पॉजिटिव होगा और नीचे वाला क्या होगा, सारा नेगेटिव होगा। x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। अब x और y के अगर ऑपोजिट साइन आए तो वो हमारे पास कहाँ पर आएंगे, आपको पता है कि हमने बनाया था कि ऑपोजिट साइन कहाँ पर होंगे। देखिए फिर हम छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास x है, ये x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम है, ये जीरो आ गया। अब मैंने आसान आपको मेथड की कुलिया याद रखने के लिए, ये x है ये y है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर सारे दोनों पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो x नेगेटिव होगा, ठीक है, और y हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नहीं, दोनों के दरमियान, दोनों नेगेटिव के दरमियान नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो x हमारे पास पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने बताना है, नजर आ गया होगा इनके ऑपोजिट साइन कहाँ पर है, सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके हमारे पास क्या है, ऑपोजिट पॉइंट है। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।